शहर के अंतिम छोर पर स्थित वह पुराना मकान दिन के उजाले में भी असहज लगता था। दीवारों पर पपड़ी जमी थी, खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ चुके थे और लोहे का मुख्य दरवाज़ा हमेशा हल्की सी चरमराहट के साथ खुलता था। लेकिन रात के समय यह मकान केवल एक इमारत नहीं रहता, वह जैसे किसी जीवित प्राणी में बदल जाता। इसी मकान में रहती थी अनन्या। वह पिछले 5 वर्षों से अकेली थी। माता पिता की रहस्यमयी मृत्यु के बाद उसने यह घर नहीं छोड़ा। पड़ोसियों ने कई बार समझाया, पर अनन्या के लिए यह घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का आखिरी निशान था। उस रात घड़ी ने 1:47 का समय बताया। अनन्या अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। बाहर हवा चल रही थी, खिड़कियां धीमी धीमी आवाज कर रही थीं। सब कुछ सामान्य था। तभी टक 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 कदमों की आवाज। अनन्या का हाथ थम गया। किताब उसके हाथ से फिसलकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह आवाज नीचे वाले हॉल से आ रही थी। वह जानती थी इस घर में उसके अलावा कोई नहीं था। शायद हवा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। फिर वही आवाज आई, इस बार और साफ और धीमी, टक टक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। अनन्या उठी और दरवाजे के पास गई। उसने कान लगाया। आवाज रुक गई। अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि उसे अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। उस रात वह सो नहीं पाई। अगली रात भी ठीक उसी समय आवाज आई। इस बार सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, उनकी गूंज भी थी, जैसे कोई चल रहा हो और घर उसकी नकल कर रहा हो। अनन्या बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कमरे से बाहर निकली। हॉल खाली था, मेज, सोफा, कुर्सियां सब अपनी जगह पर। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, टक टक, सीढ़ियों से आवाज आई। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, उस मंजिल की ओर जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। माता की मृत्यु के बाद अनन्या ने वहां जाना बंद कर दिया था। आवाज ऊपर बढ़ती चली गई। अनन्या ने दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ सेकंड बाद टक टक, दरवाजे के ठीक बाहर। वह जमीन पर बैठ गई और कान बंद कर लिए। उस रात उसके मन में एक ही विचार था, ये सिर्फ भ्रम नहीं है। तीसरे दिन अनन्या ने घर का पुराना सीसीटीवी सिस्टम चालू किया। उसके पिता ने सुरक्षा के लिए यह सिस्टम लगवाया था, लेकिन वर्षों से वह बेकार पड़ा था। किसी तरह एक कैमरा चालू हो गया, हॉल वाला। उसने रिकॉर्डिंग देखी। रात 1:46। स्क्रीन पर अनन्या खुद अपने कमरे में बैठी दिखाई दे रही थी। फिर कैमरे के कोने से कुछ गुजरा, एक परछाई, लंबी पतली मानवीय आकार की, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, केवल अंधकार। वह परछाई हॉल से होकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अनन्या की उंगलियां कांपने लगीं। फुटेज चलता रहा। अनन्या स्क्रीन पर अपने कमरे में ही रही, लेकिन वह परछाई ऊपर चली गई। यह मैं नहीं हूं, वह फुसफुसाई। उसी पल उसे समझ आ गया, जो कदम वह सुन रही थी वे उसके नहीं थे। उस रात अनन्या ने ऊपर जाने का निर्णय लिया। हाथ में टॉर्च, दिल में डर और मन में अनगिनत सवाल। सीढ़ियां चढ़ते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऊपर का गलियारा अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। एक छोटी लड़की, बिल्कुल अनन्या जैसी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, भावहीन। अनन्या का गला सूख गया। ये तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखी। तभी पीछे से टक टक, वह मुड़ी। वह परछाई गलियारे में खड़ी थी। अब उसके चेहरे की आकृति दिख रही थी। वह अनन्या ही थी। तुम कौन हो? अनन्या की आवाज कांप रही थी। परछाई मुस्कुराई। मैं वही हूं जो तुम नहीं बन सकी। वह एक कदम आगे बढ़ी। घर की दीवारें जैसे कांप उठीं। अनन्या भागी। गलियारे के आखिरी कमरे में, माँ का कमरा। उसने दरवाजा बंद किया। भीतर एक पुरानी अलमारी थी। उसने दराज खोली। एक डायरी, माँ की लिखी हुई। उसके हाथ कांपते हुए पन्ने पलटने लगे। अनन्या रात में किसी से बात करती है, वह कहती है। उसकी एक और अनन्या है, मुझे डर लग रहा है। अनन्या की आंखें फैल गईं। अंतिम पन्ने पर लिखा था, हमने उसे ऊपर बंद कर दिया है, वह सिर्फ परछाई बनकर रहेगी, लेकिन मुझे डर है वह कभी शांत नहीं होगी। बाहर कदमों की आवाज तेज हो गई। टक टक टक, दरवाजा खुल गया। परछाई भीतर आ गई। तुम मेरी जगह ले रही हो, उसने कहा। ये घर मेरा है। अनन्या रो पड़ी। नहीं, मैं असली हूं। परछाई हंसी। हम दोनों एक ही हैं, फर्क सिर्फ इतना है, मुझे अंधेरे में छोड़ दिया गया। वह आगे बढ़ी। अनन्या को लगा जैसे उसकी चेतना टूट रही हो। सुबह पड़ोसियों ने देखा, घर का दरवाजा खुला था। अनन्या गायब थी।
सीसीटीवी की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक लड़की घर से बाहर निकलती दिखी, शांत, स्थिर। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी और घर के भीतर टक टक कदम गूंज रहे थे। आज भी अगर उस घर के पास से गुजरो तो रात में सुनाई देता है गूंजते कदम। कोई चल रहा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। सुबह का उजाला उस घर में अजीब लगता था, जैसे रोशनी भी डरते डरते भीतर आ रही हो। पुलिस आई, घर खाली था। अनन्या का कोई निशान नहीं, लेकिन घर खाली महसूस नहीं हो रहा था। सीसीटीवी का आखिरी सच। इंस्पेक्टर वर्मा ने सीसीटीवी की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर रात के 2:13। अनन्या घर से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, न डर न घबराहट। अजीब बात यह थी, उसके चलने पर कोई आवाज नहीं थी। फिर कैमरा अपने आप घूमता है सीढ़ियों की ओर। ऊपर अंधेरे में एक लड़की खड़ी है, वही अनन्या, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। वह सीढ़ियां उतरने लगती है। टक 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 कदमों की आवाज। इंस्पेक्टर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो जो बाहर गई वो असली नहीं थी, उसने बुदबुदाया। घर जो याद रखता है। उस रात के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया, लापता मामला। लेकिन घर में कुछ बदल गया था। अब कदमों की आवाज सिर्फ रात में नहीं आती थी, दिन में भी। कभी रसोई से, कभी ऊपर वाले कमरे से, कभी दीवारों के अंदर से, जैसे घर खुद चल रहा हो। पड़ोसियों ने कहना शुरू किया, वो लड़की अब भी वहीं है। ऊपर का कमरा। 1 महीने बाद नगर निगम ने घर को तोड़ने का फैसला किया। मजदूर आए। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, एक मजदूर चिल्लाया। कमरे की दीवार के पीछे एक सीलबंद छोटा कमरा था। अंदर एक कंकाल, लड़की का। कंकाल के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी, माँ की डायरी से भी पुरानी। डायरी का भयानक रहस्य डायरी में लिखा था। अनन्या का जन्म जुड़वां हुआ था। एक बच्ची सामान्य थी, दूसरी अलग। वह चीजें देखती थी जो हमें नहीं दिखती। वह रात में चलती रहती थी। पुजारी ने कहा, एक आत्मा 2 शरीरों में बंटी है। अगर एक को नहीं रोका गया तो दोनों खो जाएंगे। हमने गलत चुनाव किया। जिसे हमने बंद किया वही असली थी। असल कौन था? सच धीरे धीरे सामने आया। जो बच्ची शांत थी, सामान्य थी, वो परछाई थी। जो डरती थी, सवाल करती थी, रोती थी, वही असली अनन्या थी। माता पिता ने डर के कारण गलत बच्ची को कैद कर दिया, वर्षों तक अंधेरे में, अकेली। अंतिम अदला बदली जब अनन्या बड़ी हुई, परछाई ने मौका देखा। कदमों की आवाज। वह सिर्फ चलना नहीं था, वह याद दिलाना था। हर रात, जब तक एक रात वह बाहर निकल गई और असली अनन्या हमेशा के लिए घर में रह गई। आज वह घर टूट चुका है, लेकिन अगर आप उस खाली जमीन पर रात में खड़े हों तो आपको सुनाई देगा टक टक टक, और कभी कभी किसी लड़की की धीमी फुसफुसाहट, अब मेरी बारी है।